हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज है एग्ज़ाम क्लास 7 का, है ना। किसका एग्ज़ाम है? तो क्लास 7 का एग्ज़ाम है और जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत का। तो 3 घंटे का जो पेपर है दोस्तों, और ये क्वेश्चन लीक हुआ है जो मेरे पास हुआ है, ये पूरे 50 नंबर के हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो 22 है। यहाँ पर आपको साइन करना है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, अपने पापा जी का नाम, विद्यालय का नाम, जिला, रोल नंबर, ये सब बच्चे लोग आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो और बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है और एकदम टॉप करना है, अच्छे से हम लोग को लिखना है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जैसे बोलता है प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या पत्र के नीचे आगे दिए गए निर्देश अनुसार लिखा जाए और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है ना। तो जैसा कि देखते हैं बच्चे लोग कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्प प्रश्न है ना। निर्देश को पढ़कर प्रश्न विकल्पों में सही चुनकर लिखिए। तो क्या लिखा हुआ है? प्रश्न है उपसर्ग भवंती, है ना, उपसर्ग भवंती। तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, है ना। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो बच्चे लोग, ये 1 नंबर विषय, विषय का मतलब हो जाता है विश्वास, तो ये 1 नंबर ये सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न है अगुलिखित शब्द अवय अवन्यस्ति, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, तो ये डी नंबर हो जाएगा, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे लोग, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम है ना, टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास। तो सिर्फ हम लोग को क्या करना है? उत्तर ही छापना है, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है ना। तो प्रश्न 3 में है बालका। तो बालका क्या है? बालका क्या करता है? तो पठसी है, पठत है, पठती है, पठंती है ना, मतलब बालक क्या करता है। तो इसकी सीधा उत्तर ये हो जाएगा बच्चों कि बालका में ये पठती, है ना। पठती क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, मतलब कि ये पठती आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एकदम बिल्कुल छाप देना है और हम लोग को एकदम टॉप करना है। 4 नंबर क्या है? हिमालय विस्तृति संधि अस्थि। तो हिमालय क्या करता है? यही है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो इसमें से कौन सा होगा? तो हम लोग को देखना है कि स्वर संधि, हिमालय स्वर संधि। तो ये सही हो जाएगा, मतलब कि ये सही हो जाएगा। आपको ये पूरा 1 नंबर मिल जाएगा ये एग्जाम में अगर मार दीजिएगा तो नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। और 5 में है पठ्यति इत्रित लकार अस्ति। और जैसा कि सभी प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव है, तो 1 है, बी है, सी, डी है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितने दिए हुए हैं? 4 ऑप्शन। और ये भी क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमको क्या मारना है? ये हमको जो लटकार है वो सही उत्तर है बच्चे लोग। तो ये बी मारिएगा, ऑप्शन क्या करिएगा? बी करिएगा, तो ही उत्तर है। बाकी नहीं, अगर गलती मारिएगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, जो कि है एक चित्र है ना। क्या बोलता है? ये चित्र है, बोलता है चित्रे बालक। चित्र में बालक क्या कर रहा है? चित्र में बालक क्या कर रहा है? तो पढ़ती है, पढ़ रहा है, खाती मतलब खा रहा है, क्रीडती मतलब खेल रहा है, गच्छति मतलब कहीं जा रहा है। तो चित्र में जैसा कि देख सकते हैं कि बालक क्या है? फुटबॉल खेल रहा है, मतलब कि खेल रहा है ना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीडती, मतलब कि बालक क्या है? खेल रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा बच्चे लोग। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न 7 में बोलता है एक वानर वस्ती समय रेखांति शब्द धातु अस्थि। मतलब जो एक वानर है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वो क्या करता है? तो हंस मतलब हंसता है, वन मतलब आंख बंद किए हुए हैं, अस मतलब कहीं बैठा हुआ है, और वस मतलब है कहीं जा रहा है या कुछ कर रहा है ना। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वस हो जाएगा। 7 नंबर का याद रखिएगा बच्चों, जो डी नंबर ऑप्शन है वही मारिएगा, तभी आपको क्या है? पूरे 1 नंबर मिलेंगे। एकदम हम लोग को एकदम टॉप करना है बच्चे लोग, एकदम अच्छे नंबर से पास करना है कि पापा ही बोले कि वाह बेटा मेरा नंबर एग्जाम में लाया है ना। तो चलिए देखते हैं आगे और अगला प्रश्न क्या है। तो 8वां नंबर जो प्रश्न है वो पूरे 1 नंबर के है। क्या बोलता है? देवकी कवसीयम भग्नि आसित रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो षष्ठी, देवकी जो है षष्ठी में है, इसीलिए ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर बोलता है 9 में बालक विद्यांत प्रति गच्छति अश्विन वाक्य उपसर्ग अस्ति। मतलब क्या है? बालक का उपसर्ग लिखना है। तो जैसा कि देखो पहले से हम मारे हुए हैं, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि
कभी भी हम लोग को जो उत्तर अगर हम लोग को मालूम है तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर लिखेंगे, है ना। समझने क्या है, समझ आने का हमें टाइम नहीं है, क्योंकि आपको समय कम है, इसलिए एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर हम लोग को क्या है, नंबर लाना है। और ये भी 1 नंबर हम लोग को मिल जाएगा अगर सी नंबर हम लोग मारेंगे प्रति, है ना। अब चलिए 10 नंबर में देखते हैं। प्रश्न 10 में बोलता है हसितुम इत्य प्रतीत अस्ति। क्या बोलता है, हसितुम इत्य प्रतीत अस्ति, मतलब ये जो क्या कर रहा है, तो बोल रहा है कत्वा है, तुमुन है, लेप्य है और रक्त है ना। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा तुमन है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तुमन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी प्रश्न है, जैसे कि देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। ये पूरे क्या है 3 नंबर का टोटल प्रश्न है। बोलता है कि अलघु लिखित सर्वनाम उत्तराणिक संस्कार लिखित, मतलब कि दिए गए निष्कर्षों के अनुसार लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। हेलो बच्चों लोग, एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ क्या करिएगा, डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो बच्चे लोग 11 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले निर्देश है कि अगोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसको संस्कृत में ही उत्तर लिखना है। और 11 में बोलता है निम्न शब्दान, मतलब कुछ जो शब्द हैं वर्णमाला सारण स्तर, मतलब वर्णमाला के अनुसार उनको लिखना है। जैसे कि है हलम, उड़ना, आसमान, अश्व, कम्बलम, भवनम। तो इस सबको क्या है, ये हिंदी में वर्ड लिखा है, इसका संस्कृत में वर्ड लिखना है। क्या करना है, तो संस्कृत में इसका क्या लिखना है, वर्ड लिखना है। और ये पूरे कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं, हम पहले से ही लिख कर रखे चुके हैं, तो सिर्फ पढ़ना है। तो क्या है, आम्रम है तो इसका हो जाएगा आम्रम, अश्व का हो जाएगा अश्व, उड़ना का हो जाएगा उड़ना, फिर है कमलम का कमलम, भवनम का भवनम और हलम का हलम। तो इसी प्रकार ये सारा हम लोग को लिखना है। अब देखते हैं 12 में क्या है कि अगुल लिखित संस्कृति लिखित, मतलब ये जो नंबर है 7, 8, 9 जो है, इसको क्या करना है, संस्कृत में हम लोग को लिखना है। किस में लिखना है, तो संस्कृत में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 7 का क्या लिखेंगे, सप्त, 8 का क्या लिखेंगे, अष्टम, और 10वां का क्या लिखेंगे, दशम। और ये पूरा 3 नंबर का बच्चे लोग प्रश्न है। तो 3 नंबर हम लोग को लेके आना है, ये एकदम बिल्कुल लिखना ही लिखना है, जो हम लोग को 3 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो नंबर 13 में क्या बोलता है, षड ऋत्राण नमाणि लिखित, मतलब षड इसको लिखना है। तो क्या इसका उत्तर होगा, षड ऋतुआण, मतलब कि कितने ऋतु है ना, कितना ऋतु है, तो टोटल 6 ऋतु है। जैसे कि वर्षा है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद है, हेमंत हो गया, वसंत हो गया और शिशिर हो गया। टोटल कितना रहा, तो 6 ऋतु है, मतलब 6 मौसम है, संस्कृत में 6 ही होता है। तो ये बिल्कुल कर देना है। और ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का है बच्चे लोग। तो ये बिल्कुल ये लिख के हम लोग को आना है। और प्रश्न 14 में बोलता है वदंती इति शब्दस्य पुरुषन वचन च लिखित। तो इस वाक्य क्या क्या है, तो कौन सा वाक्य में कौन सा वचन है, तो वदंती क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष है और बहुवचन में हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। अब प्रश्न 15 में क्या बोलता है, स्व पाठ से पुस्तकाल एक श्रोण लिखित, मतलब क्या इसका अति लिखना है। और ये 3 नंबर का बच्चे लोग क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए हम यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। तो जैसा कि देखिए प्रश्न 15 का जो है, इसमें दोहा क्या है, इसका वाक्य लिखना। तो क्या बोलता है, इसका उत्तर होगा यत्र नार्चेतु पूजते रमन्ते तत्र देवता यत्र वास्तु न पूजते सर्व श्रीकाल क्रिया। जो भगवान को पूजते हैं वो उस पर निर्भर करते हैं, और जो अपना कार्य स्वयं करते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 15 नंबर का ये दोस्तों उत्तर हो जाएगा। और 16 में भी क्या बोलता है, सप्ताह सप्त दिवस भवंती, मतलब कि सप्ताह में जो कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे लिखना है क्या, सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये टोटल संस्कृत में लिखना है बच्चों लोग। तो डायरेक्ट हम आपको यहीं पे बता दिए ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो 16 नंबर का भी है, और ये भी कितने नंबर का है, 16 नंबर भी 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों लोग। तो बिल्कुल ये लिख के आइएगा, स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए ताकि आपको काम आए।
स्क्रीनशॉट खींच लिए। अब चलिए देखते हैं आगे कि कौन सा अगला प्रश्न है। तो जैसे कि प्रश्न 17 में क्या है, अशुद्ध वाक्यव्याणी शुद्धाणी करुत, मतलब कि गलत शब्द लिखा हुआ है, ये सब जो वाक्य है वो गलती लिखा हुआ है, तो इसको सही में मतलब कि शुद्ध वाक्य लिखना है ना। तो सा लिखती का क्या हो जाएगा, सा लिखती, ये बिल्कुल सही है और ये वाला गलती है ना, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है त्वा पठती, तो त्वा पठती क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर छात्र विद्यालय गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, लेकिन विद्यालय गच्छति नहीं होगा, ये होगा छात्र विद्यालय गच्छति, तो ये बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर में क्या है। तो 18 नंबर में बोलता है अगो लिखिती शब्द शहाण या दिनचर्या लिखती, जो हम लोग विद्यालय में आते हैं वो क्या क्या दिनचर्या होता है वो लिखा हुआ है, और हम लोग क्या करना है कि खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। तो बोलता है अहम प्रातः षड्दांत्रे सप्तवादे यादे योगासन कर्म, मतलब कि सुबह में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले उठते हैं तो उच्छामी हो जाएगा। फिर बोलता है अष्टवादने स्वल्भारण नवछाने पढ़ गछाम, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कार्य अपना करते हैं जो भी करोमी हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं, कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो विद्यालय में पढ़ते हैं, मतलब कि स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं नहीं। तो ये भी करना है, और आपका ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। अब है प्रश्न 9 में अगो लिखित गृतांश पठिता प्रश्नार्थम उत्तराणे लिखित, है ना। जो एक वाक्य दिया हुआ है उसको वाक्य में क्या बोलता है कि पूरा उग्रसेन मथुराया शासक आशित, मथुरा में एक उग्र शासक थे, तस्य पुत्र दृष्टकार्ण आशित, एक पुत्र था, देवकी भगनी आशित, एक भगनी भी उसकी थी, यथा काल तस्य वसुदेहन सब विवाह संपन्न थे, भगनी के साथ जो है उसके पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। देवकी यदि सपित्र गच्छन्ति आशित त उत्साह तस्य रथ स्वयं चलाते रथमान अवसारे कदाचित आकाशवाणी भवती, तो कहीं वो जा रहा था अपने भगनी के साथ, जो कि उसके बहन में उसका विवाह हुआ था, तो आकाश से क्या होता है, एक आकाशवाणी होती है, कृष्ण भगवान से रिलेटेड ये वाक्य दिया हुआ है। तो प्रश्न क्या है, पूरा मथुराय शासक, तो क्या हुआ है, कौन था शासक, कैसा था, तो उग्रसेन था, है ना। पहले से बच्चे लोग हम इसलिए लिख के रखे हैं कि आपका समय जो है, टाइम आपका जो है बर्बाद नहीं हो, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, उग्रसेन हो जाएगा। फिर कश्यप भगनी का आश्रित, उसका क्या नाम था, तो देवकी नाम था, कृष्ण भगवान के माता भी का नाम क्या था, देवकी था। और एताश्मिन अवसरे का अभवत, तो कहाँ से आकाशवाणी हुई थी, मतलब क्या हुई थी, तो आकाशवाणी हुई थी, तो ये इसका उत्तर होगा। बच्चे लोग 19 नंबर क्वेश्चन का ये क्या है, ये उत्तर है। आपको एकदम लाना है और 50 में 50 ले आना है। फिर प्रश्न 20 में बोलता है अगो लिखिति पदांश पठितवा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृति लिखत, मतलब क्या बोलता है, विद्यादित्य विनय विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद गणेन्द्र त्रिपादे घनत धर्म तत् सुखम, जो विद्या देती है उन्हें को हम लोग प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम करते हैं वो हमें सुख देता है ना। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हड़बड़ी में अगर कुछ गलती भी हो जाता है बच्चे लोग, तुमको माफ़ी कीजिएगा, क्योंकि हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, बस यही हम मेरा उद्देश्य है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन लिख दिए थे, तो इस पे बोलता है पहला में विद्या की ददाती, विद्या हमें क्या देती है, तो विद्या हमें विनय देती है, मतलब कि पेशेंस हम लोग को बुद्धि जो देती है ना। फिर बोलता है कस्मात यानी पात्रम, तो बोलता है विनयम याति पात्रम। फिर तीसरा में है घन कस्मात अप्रोति, इसका क्या हो जाएगा, तो घन पात्र अप्रोति, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी 3 नंबर का उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 21 में बोलता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों इसको छोड़ना नहीं। तो प्रश्न 21 में क्या बोलता है, अगो लिखित पदस्यांतन्य चित्र दृश्य संस्कृते पंचवाक्याणी रचयते, मतलब कि जो इस चित्र को देखिए और उसमें 5 वाक्य लिखा हुआ है, उसका उत्तर आपको देना है। तो बोलता है क्या, विद्यालय वृक्ष पठन्ति क्रीडति और क्रीडाण, मतलब खेलने की जगह। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो चित्र हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, है ना, चित्र हम लोग देख रहे हैं। तो पहला में क्या हो जाएगा, चित्र में क्या है, इस चित्र में एक बालक है, तो एक बालम अस्ति, चित्रम एक बालक अस्ति। और दूसरा में क्या बोलता है, बालक क्या कर रहा है, तो बालक एक छात्र है, एक छात्रम अस्ति है, मतलब बालक जो एक क्या है, चित्र में एक बालक है और बालक एक स्टूडेंट है, मतलब कि
क्या है, छात्र है। फिर क्या बोलता है, तीसरा में क्या बोलता है, बालक विद्यालय के गजते, मतलब जो ये जो कहाँ जा रहा है, तो ये विद्यालय जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है। और बोलता है चौथा में क्या, चित्रम अनेक वृक्षास्ति, एक पेड़ है। और पांचवा में है विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, जो चित्र में है वो विद्यालय में है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, ये विद्यालय है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसी प्रकार छठा में बोलता है कि अगो लिखी पत्री, ये 22 नंबर क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें एक हम लोग को लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन टाइप लिखना है। तो इसमें बोलता है कि अगो लिखिन पदम पत्रन पूरिता, इसमें वर्ड दिया हुआ है शिष्य आगंतुम निवेदन पठामी शिवम, ये पांचों मिलाकर हम लोग को क्या करना है, लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो लिखते हैं सेवा में, तो हो जाएगा सेवा यम, संस्कृत में क्या हो जाएगा, सेवा व्यम, और हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, सेवा में लिखते हैं ना, कोई भी कार्य करने से पहले, मतलब कि एप्लीकेशन लिखने से पहले। तो सेवायम हो जाएगा। फिर बोलता है श्रीमतम प्रधान प्याक महोदय, मतलब श्रीमान प्रधान पर महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय, ये विद्यालय का नाम है। और क्या हम लोग करेंगे, तो चलो आगे देखते हैं। ये इसको हम छोटा कर देते हैं। तो देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोलते हैं भारलम, मतलब कि विषय, महोदय सभी नए निवेदन अस्थि, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवेदन भराएगा। पहले से ही हम लिख के रखे हैं, क्या कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, है ना, टाइम बर्बाद आपका नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, सभी निवेदनम अस्ति यत अहम शमकाश्य पठामी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा। मम परिवारम पक्षनादिष्ट के गृह प्रवेशकारम, मतलब सभी ने निवेदन है कि हम आज विद्यालय में पढ़ने नहीं आ सकते हैं, मेरे परिवार में गृह प्रवेश का एक कार्यक्रम होने वाला है। अतम अहम विद्यालय आगतुम अवर्थ, मतलब कि अगतुम असमर्थ क्या हो जाएगा, मतलब कि आ नहीं पाएगा। अश्विन कृपया प्रश्नार्थ के नमस्कार संस्कृति करवंतु, तो कृपया आपसे निवेदन है कि 5 दिन का, कितना दिन का, कि 5 दिन का छुट्टी हमें स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं। और ये 12, 10, 22 है दोस्तों, है ना। और अंतिम में क्या हो जाएगी, मवदीय, मतलब कि आपकी प्यारा शिष्या, और इसका नाम है क्या, आराध्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और कक्षा किस में पढ़ते हैं, 7वीं, मतलब कि 7वें में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाते रहिए। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, पूरा क्वेश्चन हम लोग को द एंड हो जाता है ना। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, इजी टू स्टडी की तरफ से। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी प्रश्न आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।